गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस। ठीक है, ये एक न्यू चैप्टर है। इससे पहले आपको क्या पता था ना, क्यू बेसिक था एक क्या है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि किसके लिए यूज होता है ना, फॉर बिगिनर्स, जो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं उनके लिए क्या है आपका क्यू बेसिक का यूज होता है। और क्यू बेसिक के बाद आया था आपका क्या, सी देन ये जो हम जो पढ़ेंगे सी प्लस प्लस, सबसे एडवांस है। इसके थ्रू में आप क्या करोगे, ये है कि प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो आपको इसे मतलब हमको तो क्यू बेसिक पता था, फिर इसका क्यों जरूरत पड़ा ना कोई इसमें और इससे डिफरेंस क्या है ना, एडवांटेजेस। जो एडवांटेजेस के वजह से हम क्या सीखते हैं ना, आपको जो सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट होता है पहले बिगिन होता है, देन उसके बाद क्या होता है ना, उसको डेवलपमेंट किया जाता है। डेवलपमेंट करके उसका इम्प्रूव्ड वर्जन, मतलब ये सपोज कोई कोड समझेगा, जैसे स्टार हो गया, हार्ट हो गया, इसको समझेगा तो इसको याद रखने के लिए सपोज आप क्या करते हो, स्टार यूज करते हो कॉल करने के लिए, ठीक है, और हार्ट यूज करते हो कॉल को कैंसिल करने के लिए, इसको सारे से याद रखना पड़ेगा, कोड को सारे से याद रखना पड़ेगा, तो डिफिकल्ट होगा। तो जब C++ आ जाएगा, आप कैसे ना, सपोज कॉल करना है, यहाँ पे कॉल लिखोगे, आसान होता है ना। कॉल का मतलब क्या होता है ना, मैं किसी को कॉल करूंगा तो आसान से याद रह जाएगा, रहेगा कि नहीं। सेम ही मैं सपोज शाम करूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा ना, शाम लिखूंगा, ताकि वो आसान से क्या करेगा तो ना समझ लेगा कि ये जो मेरे को जो बोल रहे हैं क्या करना है ना, शाम करना है। तो ये मतलब ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज को यूज करता है। ठीक है, क्या ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो क्यू बेसिक था उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो गया, ये सबको आपको क्या याद रखना पड़ता था। लेकिन हम जनरल जैसे बात करते हैं, C++ में ऐसी टाइप का लिखोगे, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और वो समझ लेगा। ये होता है इसका डिफरेंस। ठीक है, इसमें कोडिंग को याद रखना पड़ेगा और स्पेशल कोडिंग स्पेशल प्रोग्राम के लिए यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज, आप जैसे बोलो सम, कैलकुलेट और कुछ भी है, तो इसमें ऐड कर दोगे, वो क्या करेगा समझ जाएगा और इसके हिसाब से वो क्या करेगा ना, आपका प्रोग्राम को रन करेगा। और इसमें मेन क्या होता है ना, जितने भी आप स्टार्टिंग ब्रैकेट रखोगे उतना ही क्लोजिंग ब्रैकेट रखना पड़ेगा। ठीक है, सपोज ये मिस रहेगा, आपका प्रोग्राम एरर रहेगा, समझ में। और उसमें क्या, इसमें क्या और क्या ऐड करना पड़ेगा, आपका कुछ हेडर फाइल्स होता है। ठीक है, क्या हेडर फाइल्स होता है, जैसे आपको कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले इसमें आपको पहले हेडर फाइल डिक्लेयर करना पड़ेगा, हाश इंक्लूड iostream.h, उसके बाद हाश इंक्लूड conio.h, उसके बाद आता है void main। ठीक है, ये तीन आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी C++ प्रोग्राम आप स्टार्ट करोगे, पहले ये तीन को जब असाइन करोगे, ताकि ये क्या समझेगा ना, ये C++ में है, आपका जो प्रोग्राम है C++ में है। जैसे HTML में क्या कर रहे थे, पहले जो भी फाइल आप नोटपैड में लिख रहे थे, फाइल सेव करने के टाइम क्या .html ऐड कर रहे थे, ताकि वो समझता था ये क्या है, HTML लैंग्वेज है। नहीं तो ऐसे सपोज सेव कर दे रहे थे, वो क्या हो जा रहा था, नोटपैड में सेव हो रहा था, नोटपैड में हो रहा था ना, वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप कैसे फाइल में सेव हो जा रहा था। लेकिन जब आपका नाम एंड .html ऐड कर रहे थे, वो क्या है, एक HTML प्रोग्राम के थ्रू में आपका जो ब्राउजर है और ब्राउजर के हिसाब से सेव हो जा रहा था। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, नहीं तो क्रोम हो गया, मतलब फायरफॉक्स हो गया, अब जिसके थ्रू में सेव करना चाहते हो आप कर सकते हो ब्राउज करके। ठीक है, मैं बताता नहीं, बस आपका ऑटोमेटिक क्या ले जाएगा, जो आपका पहले से है, मतलब आप कॉन्फ़िगर जिसको करके रखे हो, जो एप्लीकेशन आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ले जा रहा था, लेकिन आप भी क्रोम ये सब में ओपन करके इसको देख सकते हो। तो इसको सेव करने के लिए क्या ना, HTML ऐड कर रहे थे। सेम ही ये जो स्पेशल प्रोग्राम C++ में आपको ये तीन को असाइन करना पड़ेगा। हाश इंक्लूड iostream जब ये करोगे, ये क्या करेगा ना, आपका जो प्रोग्राम है C++ का जो सॉफ्टवेयर है, उसे वो क्या करेगा ना, ये यहाँ पे हेडर फाइल को डिक्लेयर किया है, ताकि मैं C++ से जो सारा डाटा कलेक्ट करूंगा C++ लैंग्वेज से कलेक्ट करूंगा। और void main क्या है ना, इससे पहले कोई प्रोग्राम लिख के सेव कर देते हो ना, एक ही एप्लीकेशन है वो सेव है, वो समझे, मतलब आप न्यू प्रोग्राम जब लिखोगे तो क्या करना है, void main असाइन करना पड़ेगा, ताकि वो क्या समझेगा ना, आपका जो प्रोग्राम अभी स्टार्ट करोगे ये एक न्यू प्रोग्राम है, पहले से जितना प्रोग्राम है वो सब void है, मतलब कुछ उसका कुछ वैल्यू नहीं है।
तो इसीलिए कोई भी जो भी न्यू प्रोग्राम लिखा जाता है तो void में इसमें असाइन करते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारा आपका रहता है, इंटीजर टाइप कैरेक्टर्स रहता है, कैरेक्टर टाइप होता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स होता है। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल 2.3 नंबर, ये सब लिखने के लिए आपको फ्लोटिंग पॉइंट असाइन करना पड़ेगा, फ्लोट लिखना पड़ेगा। और कैरेक्टर आपका हो गया ABCD, ये सब हो गया, इंटीजर 1 2 3 4 ये सारे सारे जो हो गया, तो इंटीजर टाइप, ठीक है। इसी टाइप का बहुत सारा है, आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, आसान से आप ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। सपोज कोई भी 2 डिजिट का सम लिखना है तो क्या करोगे ना, सम, ठीक है, नंबर लिख दोगे 2 प्लस, सपोज वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पे 3, क्योंकि ना, हाँ, और यहाँ पे आपको मेमोरी बिट भी अलाइन करना पड़ेगा, मतलब असाइन करना पड़ेगा। सपोज आपको 3 नंबर लेना है तो इसीलिए कितना वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा, 4 वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा। क्यों ना, 3 के लिए 3 नंबर हो जाएगा, x y z सपोज लिया, और एक स्टोर करने के लिए मैं क्या लूंगा ना, k लूंगा। ये जो डाटा सारे सारे एक में स्टोर होना चाहिए कि नहीं, तो मेमोरी बिट एलोकेशन करना पड़ेगा। आपको प्रोग्राम पहले सोचना पड़ेगा लिखने से पहले, उसके बाद मेमोरी बिट एलोकेशन करना पड़ेगा। तो मेमोरी बिट एलोकेशन करने के बाद इसको कैसे लिखोगे, सपोज मैं 2 नंबर का सम लिखना चाहता हूँ तो सम इक्वल टू क्या दूंगा, सम, सॉरी कमा देते हैं, उसके बाद लिखूंगा x इक्वल टू y प्लस z, ठीक है। ऐसे देखे कहाँ पे स्टोर होगा ना, k पे स्टोर होगा, ठीक है। इस टाइप का जब लिखूंगा ये तो वैल्यू, उसके बाद फाइनली क्या लिखूंगा ना, प्रिंट k कर दूंगा। तो आपको फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो किस में शो करेगा ना, k में शो करेगा। k में जो डाटा स्टोर होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो प्रिंट किसके लिए यूज होता है ना, डिस्प्ले करने के लिए, आपका डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। ये था आपका। तो इसमें और क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बिफोर वी बिगिन C++, लेट अस लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाँ, फ्यूचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है ना, इट रेफर्स टू द आर्ट रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। तो एब्स्ट्रैक्ट, एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है, ये जो टर्म भी यूज होता है, ठीक है। एनकैप्सुलेशन मतलब आप उसको, आपका जो डाटा सारे सारे होता है उसको कोई हैक नहीं कर पाएगा। आप क्या करोगे, एनक्लोज कर दोगे, कोई मतलब सिक्योर कर दोगे, तो उसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। आपका जो सारे सारे आप जो वीडियो जो कॉलिंग करते हो, जो भी सारे सारे डाटा जाता है, जो ये सारे सारे मॉड्यूलेटेड होके जाता है, ठीक है। एआर में मॉड्यूलेटेड मतलब उसको कवर किया जाता है, फिर जब रिसीवर रिसीव करता है उसको डीमॉड्यूलेट करता है, आप सुन पाते हो। तो सेम ही आप जब C++ में प्रोग्राम लिखोगे, इसको कुछ सिक्योर करते हैं, क्योंकि ना आपका ऑर्गेनाइजेशन इससे चल रहा है। सारे सारे सफर रीड कर लेंगे तो क्या होगा, सारे सारे सफर रीड कर लेंगे तो इसको हैक कर देंगे। तो इसके वजह से आपको क्या करना पड़ेगा ना, एनकैप्सुलेशन करना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा, जिसमें आप ओनली आप पासवर्ड देके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पॉलीमॉर्फिज्म। इट मींस डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज सम ऑपरेटर और मेथड कैन बिहेव इन डिफरेंट वेज। On inheritance, the process by which object of one class acquire the properties of another class.